अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की अहम ख़बरों में माह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज़ से ही कराची में दुरूद व सलाम की गूंज हो, या नए सूबे के बयानिए पर सिंध हुकूमत का रद्द अमल हो, वज़ीर आला सिंध से नए अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हो, या कराची से लाहौर के पहले बुलेट ट्रेन का मंसूबा हो, वज़ीर आला सिंध से रोटरी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात हो, या सरकारी अस्पतालों की अद्वियात की फ़रोग़ का पर्दा चाक हो, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आर्ट काउंसिल कराची में आगाज़ हो, या कराची बंदरगाह की सफाई मुहिम हो, हालिया बारिशों में अहलियाने कराची की सवारियों का हशर नशर हो, या मोटरसाइकिल हादसात के हौलनाक नताइज हों। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफर। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। हम आपको बताएंगे पंजाब में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल। PTM में पंजाब ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दरियाए रावी का दौरा करते हुए शादरा में इंतजामात का जायजा लिया। दरियाए रावी का सैलाब कई घरों के ख्वाब और उम्मीदें भी बहा कर ले गया। लाहौर में मकानात की छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके रायविंड में 30 रुपए के तनाज़े पर वहशियाना कत्ल। अदाकारा 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और मुबैशिना जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन 6 मुआहदे, इल्मी राहदारी भी कायम करने का ऐलान। हुकूमत का मुल्क भर में 1 सितंबर से खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। सैलाबी सूरत हाल के बाइस पंजाब के 9 अजला में पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। गजा की सूरत हाल पर जद्दा में OIC का हंगामी इजलास, पाकिस्तान ने 7 मुतालबात पेश कर दिए। साबिक रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार के घर में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू घर से 1.5 करोड़ मालियत का सामान ले उड़े। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सैलाबी सूरत हाल, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होने लगा। आइस्को ने बिजली बिलों में PTV लाइसेंस फ़ीस ख़त्म कर दी। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाक़या, गाड़ी में दम घुटने के बाइस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं का ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़, कराची की फ़िज़ाएं दुरूद व सलाम से गूंज उठीं। NDMA ने ताज़ा बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, कराची में शहरी सैलाब का इंतबाह। वज़ीर आला सिंध से नए अमरीकी काउंसिल जनरल की खुसूसी मुलाकात, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान रेलवे का कराची से लाहौर पहली बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आला सिंध से रोटरी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात, मिलकर पोलियो के खात्मे का अज़्म। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम गिरफ्त की टीम ने सरकारी अद्वियात की फ़रोख्त का पर्दा चाक कर दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर से आर्ट काउंसिल कराची में शुरू होगा, सदर आर्ट काउंसिल। कराची की हालिया बारिशें, गाड़ियों का हशर नशर, सवारी मुरम्मत पर शहरियों के हज़ारों खर्च हो गए। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि माह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगाज़ के साथ ही कराची में फ़िज़ाएं दुरूद व सलाम से गूंज उठी।
शहर कराची में 1500वां जश्न विलादत नबी मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मसाजिद, गलियों, मोहल्लों और घरों को बरकी कुमकुमों, सब्ज झंडियों से सजा दिया गया है। मसाजिद और घरों में 12 रोज़ा महाफिल का आगाज़ हो गया है। बाज़ारों और चौराहों पर बरकी कुमकुमों, झंडियों और बैजेस के खुसूसी स्टॉल्स लग गए हैं। जश्न विलादत के मौके पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश और जज्बा माजी के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अहलियान कराची की जानिब से मिलाद जुलूस और चिरागा का सिलसिला भी नज़र आ रहा है। वफाकी वजारत मजहबी उमूर ने 1500वें साल विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 1 ता 12 रबीउल अव्वल कौमी और मजहबी सतह पर अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अकीदत और एहतराम से मनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कौमी असम्बली और सेनेट की करारदादों की रोशनी में मुल्क गिर सतह पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महाफिल का इनेकाद जारी है। इस सिलसिले में दारुल हुकूमत में 50वीं बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जबकि सूबाई और मुकामी हुकूमतें खुसूसी महाफिल के जरिए नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाही देने का एहतमाम करेंगी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर के मुताद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिशों की वार्निंग देते हुए ख़बरदार किया है कि कराची को शहरी सैलाब का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है। NDMA ने मज़ीद कहा कि कराची समेत ठट्टा, सजावल, बदीन और थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशों की तवक्को है, जबकि हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में भी 30 अगस्त से 1 सितंबर के दरमियान मूसलाधार बारिश हो सकती है। याद रहे कि पाकिस्तान मानसून की तूफ़ानी बारिशों से नबर्द आजमा है, जिसमें सैलाब, नदी नालों में इजाफा और डैम भर गए हैं। जून के आखिर से अब तक 800 से ज़्यादा अमवात की इत्तला मिली है। जुमेरात के रोज़ अमरीका के नए कौंसिल जनरल बराए कराची चार्ल्स गुडमैन ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से खुसूसी मुलाकात की। वज़ीर आला ने अमरीकी कौंसिल जनरल को सिंध में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तावन और हिमायत की यकीन दहानी कराई और हालिया सैलाबी सूरत हाल और उसके सिंध पर मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चार्ल्स गुडमैन का कहना था कि कराची एक खूबसूरत शहर है। याद रहे कि अमरीका के नए कौंसिल जनरल बराए कराची चार्ल्स गुडमैन ने बाज़ाब्ता तौर पर कौंसिल जनरल के फ़राइज़ संभाल लिए हैं। वो अमरीकी खारजा उमूर के एक सीनियर करियर सफारतकार हैं और इस नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए वसी सफारती और इंतज़ामी तजुर्बा साथ लाए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर से कराची के दरमियान बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत दोनों शहरों के दरमियान सफ़र का दौरानिया 20 घंटों से कम होकर सिर्फ 5 घंटे रह जाएगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होगी। लाहौर से कराची तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन 2030 तक चलाने का मंसूबा है। बुलेट ट्रेन मंसूबा 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल लाइन चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत 6.8 अरब डॉलर मालियत के ML1 अपग्रेड मंसूबे का हिस्सा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक इस मंसूबे में चीन की मुआवनत शामिल होगी और उसे चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की मदद से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे में दोहरी नई पटरियों की तनसीब, पुराने पुलों की असर नौ तामीर और जदीद सिग्नलिंग सिस्टम की तनसीब शामिल है। हुक्काम के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ आवाम के लिए तेज़, आरामदेह और महफूज सफ़र फराहम करेगा, बल्कि इससे हज़ारों मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे, जिससे महंगे ज़मीनी ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार कम होगा और ईंधन की दरामद पर अरबों रुपए की बचत मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रोटरी फाउंडेशन के 6 रुकनी वफ्द की खुसूसी मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने सरबराह रोटरी फाउंडेशन होलगर नाइक को खुशामदीद कहते हुए कहा कि रोटरी की पोलियो खदमात काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला का कहना था कि पोलियो से निजात हासिल करना हमारा हदफ है। सिंध हुकूमत ने पोलियो मुहिम बेहतर अंदाज में चलाई है। सिंध हुकूमत हर बच्चे की पैदाइश रजिस्टर कर रही है। पोलियो वैक्सीन का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ने मुंतखब
मुंतखब नुमाइंदों, इंतजामिया और मारूफ शख्सियात को भी पोलियो मुहिम में शामिल किया है। कुछ रोज़ कबल बदीन में एक और पोलियो केस रिपोर्ट हुआ जो तकलीफ देह है। भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। कोशिशें मज़ीद तेज़ करेंगे। इस मौके पर सरबराह रोटरी फाउंडेशन का कहना था कि पोलियो एक चैलेंज है क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में रवा साल 18 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए जिसमें सिंध के 4 केसेस शामिल हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका मेहनत करना होगी। इजलास में सिंध हुकूमत और रोटरी फाउंडेशन ने मिलकर पोलियो के खात्मे का अज़्म किया। मुलाकात में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा अफजल पहीजो, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और दीगर शरीक थे, जबकि रोटरी फाउंडेशन के वफ्द में माइकल मैकगॉरन, अजीज़ मेमन, मोहम्मद फैज़ कदवाई, शकील कायम खानी और शहजाद शबीर भी शामिल थे। एक्सप्रेस न्यूज़ के तहकीकी और तफ्तीशी प्रोग्राम गिरफ्त की टीम ने सिंध हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में मुहैया की जाने वाली अद्वियात की फ़रोख्त का पर्दा चाक कर दिया। इस हवाले से टीम गिरफ्त ने कई हफ्तों की मेहनत के बाद गुलाम फरीद नामी शख्स जो कि नॉट फॉर सेल के टैग वाली सरकारी अद्वियात को बराह रास्त बिकवाता था या मिडल मैन का किरदार अदा करता था, उससे टीम गिरफ्त के नुमाइंदों ने ड्रामाई डील करके डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची जोन के गोदाम से लाखों मालियत की अद्वियात निकलवा कर फरोख्त करने की कोशिश को बेनकाब किया, जबकि इस वाक़े की पेशगी इतला करके ड्रग इंस्पेक्टर्स के सामने मुलजिम को रंगे हाथों पकड़वा दिया गया और सरकारी अद्वियात कब्जे में ले ली गई। सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान की क़यादत में ऐलान किया कि 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस साल 102 ममालिक के 800 से ज़ायद फ़नकार शिरकत करेंगे, जिनमें 31 अफ्रीकी, 23 एशियाई और 26 यूरोपीय ममालिक के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, मेक्सिको, कोलंबिया, पुर्तगाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के फ़नकार शामिल हैं, जबकि 20 ममालिक के मुसव्विर भी हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि कल्चर फेस्टिवल में मौसीकी, थिएटर और रक्स बल्कि फ़िल्म भी शामिल है। अहमद शाह ने आर्ट काउंसिल में जनवरी 2026 से एक फ़िल्म अकेडमी के आगाज़ का भी ऐलान किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने पर ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से शुक्रिया अदा किया। कराची की हालिया बारिशों ने जहां शहरियों की दुर्गत बनाई, वहीं उनकी गाड़ियों का भी हशर नशर हो गया। सड़कों पर जमा बारिश के पानी और टूटी सड़कों पर मौजूद गड्ढों ने शहरियों की गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी मुरम्मत के लिए उन्हें हज़ारों रुपयों के अखराजात का सामना है। बारिश के बाद शहरियों ने अपनी तबाहाल गाड़ियों की दुरुस्तगी पर तवज्जो मरकूज रखी। बारिश ने सैकड़ों गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद गाड़ियों की मुरम्मत के लिए कार कंपनियों के सर्विस स्टेशंस और दीगर वर्कशॉप्स में रश दिखाई दिया। शहरियों का कहना है कि गड्ढों और खड्डों के बायस गाड़ियों के इंजन और दीगर पुर्जाजात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सड़कों पर खड़े पानी ने उनकी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। याद रहे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हालिया बारिश के दौरान कराची की बड़ी शाहराहों पर पड़ने वाले गड्ढों और स्ट्रीट लाइट्स की 60 दिन में मुरम्मत का ऐलान करते हुए 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के बड़े दरियाओं में गैर मामूली सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर कर दिया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में बारिशें, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा, दरियाओं में तुग़यानी बरकरार। लाहौर के मुतासरा इलाकों से सैलाब का पानी निकल न सका। कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां अब तक पानी में डूबी हैं। राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। लोगों ने बाबू साबू पुल पर पनाह ले ली। सैलाब मुतासरीन कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। शेल्टर होम्स में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। कैंपों में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर हो गई। ननकाना साहब के नवाही इलाके में बंद में शगाफ पड़ गया। फूल नगर और सराय मुगल में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। जिला सियालकोट में सैलाबी सूरत हाल के बाद जिले इंतजामिया का निजी और सरकारी तालीमी इदारे 5 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। बिफरे दरिया चनाब ने भी तबाही मचा रखी है।
जंग के सैलाब मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद कर दिए गए। चनियोज के 150 से ज्यादा देहात से लोगों ने नकल मकानी की। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गए। 200 से ज्यादा मवेशी बह गए। दरिया सतलज ने जमीन निकलना ना छोड़ी। विहाड़ी में मजीद 17 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शुजाबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। बहावल नगर में 100 से ज्यादा देहात मुतासिर हुए। आरिफवाला में भी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार है। अब तक पंजाब में तकरीबन 2200 के करीब देहात वो इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं और बड़ा तेज़ी से ये डेटा बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने की वजह फिर यही है कि क्योंकि अभी जो मेन पानी है दरियाए सतलुज का, इसने 3 से 4 अजला से गुजरना है। इसी तरह जो दरियाए रावी का पानी है, इसने भी 3 से 4 अजला में अपनी पीक को अचीव करना है। और चनाब का पानी भी हेड त्रिमू जंग में इस वक्त काफ़ी परेशानी का आलम है और जंग के बाद आगे इसने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान को इफ़ेक्ट करना है। और इन तमाम अजला में अभी मज़ीद इनंडेशन हो सकती है। मुतासरा अजला में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में हज़ारों अफराद और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अब अपनी अगली स्टोरी की जानिब। पीडीएम में पंजाब ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। अब तक सूबे में सैलाब के बाइस पानी में डूबने से 30 अमवात हुई हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बाइस 2308 देहात और 15 लाख अफराद से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए पंजाब ने खबरदार किया है कि सतलुज, रावी और चनाब दरियाओं में 3 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सिलसिला जारी रहेगा। पीडीएमए ने बताया कि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शुमाली मध्य प्रदेश पर मौजूद मानसून के दबाव के ज़ेरे असर 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाए सतलुज, ब्यास और रावी के बिलाई कैचमेंट एरियाज में शदीद बारिशों का इम्कान है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर गैर मामूली सतह का सैलाब बरकरार रहेगा, जबकि दरियाए चनाब में तरमीमों के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चनाब में पंचनस के मुकाम पर 3 सितंबर को बहुत ज्यादा सतह का सैलाब मुतवक्के है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने बताया कि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 15,16,000 लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है और शदीद सैलाब से मुतासिर इजला में 511 रिलीफ कैंपस कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासिर होने वाले इजला में 351 मेडिकल कैंपस भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए 321 वेटरनरी कैंपस कायम किए गए हैं। नबील जावेद का कहना है कि मुतासरा इजला में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में 4,05,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। नाज़रीन, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद पहुंच गई। मरियम नवाज ने कश्ती में सवार होकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से इन्हें दरियाए रावी में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद दरियाए रावी पहुंची। वज़ीर आला को बताया गया कि जसड़ के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। शाहदरा से 2 लाख क्यूसिक का रैला बाहिफाजत गुजर जाएगा। इंतजामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कश्ती में बैठकर सगियां और मोटरवे पुल तक रावी के नशेबी इलाकों का विजिट किया। 38 ईयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। न सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। इस मौके पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, अस्मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी भी उनके हमरा थे।
नाजरीन, दरियाए रावी में आने वाले सैलाब से लोगों के सिर्फ घर, सामान और फसलें तबाह नहीं हुई, बल्कि सैलाब का पानी कई घरों के ख्वाब और उम्मीदें भी बहा कर ले गया। सैलाब का पानी दरियाए रावी किनारे आबाद फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, थीम पार्क समेत दर्जनों बस्तियों के नशीबी हिस्सों में बने घरों में जमा है, जिसने फर्नीचर, बरकी आलात, जहेज और जिंदगी भर की जमा पूंजी को बहा कर रख दिया है। सैलाब मुतासिरीन के चेहरों पर कर्ब, दुख और बेबसी के आसार नुमाया हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियां जारी रहने के बावजूद लोगों की जरूरतें ताहाल पूरी नहीं हो सकी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय आबी जारहियत के बाइस दरियाए रावी बिफर गया। सैलाब की बेरहम मौजों ने किसी की बेटी का जहेज तबाह किया तो किसी के घर का हुलिया बिगाड़ दिया। सैलाब से फर्रुखाबाद, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद और मुरीदवाला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहां पानी गलियों और घरों में दाखिल हो गया। मोहलनवाल के करीब मुतादिद निजी हाउसिंग सोसाइटीज भी डूब गईं, जहां 10,000 से ज्यादा घर ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए रावी में 29 साल बाद आने वाले तबाहकुन सैलाब ने कई बस्तियों को डुबो दिया। सारी जिंदगी कमा के इसी पे लगाया है, घर बनाया, सामान बनाया है, अब वो चला गया इधर, हमने क्या करना जी के? कोई हमारे घर की चीज नहीं बची, सारा कुछ चला गया, हमें पता ही नहीं चला। पानी इतनी स्पीड में आ गया, हमें कोई और चीज निकालने की फुर्सत ही नहीं मिली, तो जो जानदार चीज थी बस उसको लेके हम निकलने में कामयाब हो। महकमा आबपाशी के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 85,980 क्यूसिक पानी की सतह बरकरार है, जबकि रावी साइफन पर 2,02,428 क्यूसिक पानी में कमी देखी जा रही है। शाहदरा के मकाम पर भी 2,01,400 क्यूसिक पानी के साथ सतह नीचे जा रही है। DGPDM में इरफान अली ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों की तफसील बताई। 14,53,000 लोग ऐसे हैं जो इन मुआवजात से ताल्लुक रखने वाले, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त परेशानी में हैं और अफेक्टेड हैं। इसी तरह हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर हर जिले में हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन हमने ऊंची जगहों पे पब्लिक बिल्डिंग्स में रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। उधर रेस्क्यू 1122 की तरफ से लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में हालिया बारिशों से बेदिया रोड पर मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। ओल्ड अनारकली में छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। जराये के मुताबिक मानावाला बेदिया रोड इस्माइलपुरा में एक घर की छत गिर गई, जिसमें मुतादिद अफराद मलबे में दब गए। इतना मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे में से 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जबकि 3 लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों को लाहौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के मुताबिक लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके ओल्ड अनारकली में वाक़िया घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। नाजरीन, रायगढ़ में 30 रुपए पर लड़ाई के दौरान 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक DIG ऑपरेशन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी थी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक दोहरे कत्ल का वाकया 21 अगस्त को रायगढ़ में पेश आया था। फल फरोश मुलजिमान ने मामूली तनाजे पर 2 भाइयों को तशद्दुद करके कत्ल किया। देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ में रेडी बानों ने सिर्फ 30 रुपए कम होने पर कयामत ढा दी। फ्रूट सस्ता करने का मुतालबा महंगा पड़ गया। वहशियाना तशद्दुद से 2 भाई जाँ बहक। गांव रतीपिंडी के रिहायशी 21 साला वाजिद और 19 साला राशिद दूध बेचने का काम करते थे। गुज़िश्ता शब दोनों भाई मोटरसाइकिल पर वापस घर जा रहे थे। रोही नाले के पास रेडी वाले से फ्रूट खरीदने के लिए रुक गए। रेडी बान से फ्रूट महंगा होने पर तकरार हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। रेडी बान ओवैस ने फोन करके अपने भाई तैमूर और दीगर साथियों को बुला लिया, जिन्होंने आते ही वाजिद और राशिद पर डंडों, लोहे के रॉडों और बल्ले से हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई शदीद जख्मी हो गए। वाजिद मौके पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीम ने दूसरे भाई राशिद को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, स्टेज अदाकारा समर राना को 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मुलाजमा से जाती का मुकदमा थाना नवाब टाउन में दर्ज हुआ, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई और स्टेज अदाकारा समर राना को पुलिस नवाब टाउन ने मुलाजमा के साथ तशद्दुद और ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बताया कि समर राना के घर 14 साला लड़की को 5 अफराद ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि समर राना पर मुलाजमा पर तशद्दुद करने और खौफजदा करने का इल्जाम है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाब टाउन के मुताबिक नामालूम मुलजिम लड़की से मुबैना ज्यादती की वीडियोस बनाते रहे। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन का कहना है कि वारदात में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं, जबकि मुलाजमा और इसके घर वालों को हर सूरत इंसाफ दिलवाया जाएगा। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगे इस्लामाबाद का अहवाल। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक तवील रात के बाद नई सुबह तलू हो रही है, जिसकी रोशनी हर तरफ फैलती नजर आ रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश से नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं और दोनों बरादर ममालिक के माबैन भारत की तरफ से पैदा की जाने वाली बदगुमानियाँ दम तोड़ रही हैं। इस सिलसिले में इसहाक डार ने अपना दौरा बांग्लादेश के दौरान बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुलाकात में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बहाली पर गुफ्तगू हुई। नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी बात हुई। मुलाकात में खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश के दौरान होने वाले मुआहदों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का नया बाब, ताउन के 6 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विसेज अकेडमियों के दरमियान MOU साइन किए गए। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीजा खत्म करने का मुआहदा भी तय पा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मशीर खारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर बाहमी मुज़ाकरात, तजारत व इक़्तिसादी तावन, अवामी रवाबत, सकाफ़ती तबादले और तालीम व इस्तेदाद कार में तावन पर बातचीत की गई। सार्क की बहाली और खित्ते में तावन के फ़रोग़ पर भी गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात की। मुज़ाकरात में दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। इसहाक डार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मिले। बाहमी ताल्लुकात, सियासी व इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार से अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश ने भी मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपनी जानिब से डॉक्टर शफीकुर रहमान की सेहत व सलामती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर क़यादत मुल्क भर के 99 मखसूस अज़ला में 1 सितंबर से ख़ुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। इस मुहिम के दौरान 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे ताकि वो उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। इस मुहिम में 2,40,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे, जो पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और इस्लामाबाद में घर घर जाकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। ताहम सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के 9 अज़ला में पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई है। मुहिम मौखर होने वाले अज़ला में लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर शामिल हैं, जबकि रावलपिंडी, अटक, मियांवाली, फैसलाबाद, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान में मुहिम शेड्यूल के मुताबिक होगी। शामिल करते हैं अगली खबर। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि इसराइली क़यादत की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ बयानात आलमी क़वानीन और निज़ाम की सरी तज़हीक है। गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़े और नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल के मंसूबे इसराइली तोसी पसंदाना जहनीत को ज़ाहिर करते हैं, जिसकी शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं। इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, इस अलमिये की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा है। जब तक ये कब्ज़ा ख़त्म नहीं होगा, हम अपने बरादर अरब ममालिक की खुद मुख्तारी और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके शाना बशाना हैं।
इजलास के दौरान गजा में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान ने 7 मुतालबात भी पेश किए। इन मुतालबात की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम बुज़रे खारिजा काउंसिल का हंगामी इजलास। इसहाक डार ने फलस्तीनी आवाम पर इसराइली मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फलस्तीनी आवाम को इज्तमाई सजा दी जा रही है। गुज़श्ता 2 साल से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। In unveiling its ominous plan to extend Israel full military control over Gaza, as well as the Israeli Prime Minister's recent allusion to the creation of a greater Israel, Pakistan strongly condemns these highly escalatory and portentous statements, calling for actions that will further aggravate the prevailing grave humanitarian situation. इसहाक डार ने मुतालबा किया, गजा में इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। Systematic targeting of hospitals, schools, UN facilities, air convoys and refugees camps are not incidental. These are wanton acts of collective punishment in full world view. Gaza is enduring a full-scale humanitarian catastrophe. इसहाक डार की ईरानी वजीर खारिजा से मुलाकात भी हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। इजलास में सऊदी वजीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, फलस्तीनी आवाम नस्ल कुशी का शिकार हैं। आलमी खामोशी इस अलमियत को बढ़ा रही है। तुर्क वजीर खारिजा ने कहा, सिर्फ फलस्तीन को तस्लीम करना काफी नहीं, इसराइल को जंग रोकने पर मजबूर करना होगा। कौमी असम्बली के साबिक रुकन रमेश कुमार के घर में डकैती की बड़ी वारदात हुई, जहां डाकुओं ने चौकीदार को तशद्दुद करके यरगमाल बनाया। डॉक्टर रमेश कुमार के घर में अकबी दीवार फैलाकर 3 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए। मुसल्लह डाकू रमेश कुमार के घर से 5 कीमती घड़ियां, चश्मे, कपड़े और जूते ले गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके मुताबिक डाकू मजमूई तौर पर रमेश कुमार के घर से 1.5 करोड़ का सामान ले उड़े। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुसल्लह डाकू मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे और आपस में अपनी ज़ुबान में बात कर रहे थे। ताहम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुल्क में महंगाई बढ़ने लगी। रवां हफ्ते 18 अशियाए ज़रूरत की कीमतें बढ़ी। हफ्तावार शरह 0.62% इजाफे के साथ 3.57% तक जा पहुंची। टमाटर, गंदम का आटा, जिंदा ब्रॉयलर चिकन, आलू और अंडों की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो आटे का थैला 198 रुपये महंगा होकर 1829 रुपये में फ़रोख्त होता रहा। टमाटर 18 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 150 रुपये से भी तजावुज़ कर गए। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 25 पैसे बढ़कर औसतन 182 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद किन किन अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा है, नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। इदारा शुमारियात ने कलील मुद्दती महंगाई से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस औसत घरेलू अखराजात पर नुमाया दबाव देखा गया। पिछले हफ्ते 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर, गंदम का आटा, जिंदा ब्रायलर चिकन, आलू, अंडे महंगे हुए। 20 किलो आटे का तेला 198 रुपये महंगा, जिसके बाद उसकी औसत कीमत 1829 रुपये रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता हफ्ते आलू 1.5% और अंडों की कीमत 1% तक बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर जायज़ा अरसे के दौरान 6 अशियाए ज़रूरिया सस्ती और 27 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दाल, माश, मसूर, चने, केले, घी और प्याज की कीमतों में निस्बतन कमी देखी गई। अगर मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में बेहतर हिकमत अमली न बनाई गई तो आने वाले हफ्ते में महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ने का खदशा है। वफाकी हुकूमत और वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हिदायत पर आइस्को ने बिजली के बिलों में लगने वाली PTV लाइसेंस फ़ीस ख़त्म कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आइस्को इंजीनियर चौधरी खालिद महमूद ने बताया कि इस्लामाबाद में इस सहूलत का इतलाक़ तमाम टैरिफ के हामिल सारिफीन पर 1 जुलाई 2025 से किया गया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आइस्को के तमाम फील्ड दफातर को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोक चराग दीन में गाड़ी में दम घुटने के बाइस 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दोनों बच्चे गाड़ी बंद होने और गर्मी के बाइस इंतहाई तशवीशनाक हालत में थे। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पहुँच गईं। बच्चों को CPR करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके। लवाहिकीन के मुताबिक बच्चों ने गाड़ी के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए थे। लवाहिकीन के मुताबिक गाड़ी धूप में खड़ी थी। बच्चे 3 घंटे से
मंजर से गायब थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं का ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। हमजा हुमायूं को ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के मुख्तलिफ शोबाजात और काम के तरीक़ेकार के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। CTO ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया। लाइसेंस दरख्वास्त दहिंदगान से मुलाकात भी की और पेश आने वाली मुश्किलात के मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं ने ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।